हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय कुलदीप। सो गाइज, आज की वीडियो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैंने जनवरी मंथ के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। एंड गाइज सॉरी, करंट अफेयर्स की वीडियो लाने में देर हो गई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए सॉरी। एंड गाइज कोई बात नहीं, अगली बार से आपको करेक्ट टाइम पर मन के एंड में वीडियो मिल जाया करेगी। सो गाइज, आप कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, बिल्कुल भी छोड़ना मत, सारे क्वेश्चंस पढ़ना और वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रज्वला चैलेंज, यानी किस केंद्र मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया, मतलब अभी किस केंद्र मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं: ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टारगेट ऑफ नंबर ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अंडर द आयुष्मान भारत, यानी आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की संख्या का लक्ष्य क्या है। तो हमारे ऑप्शन हैं: ए 1 लाख, बी 1.5 लाख, सी 2.5 लाख, डी 5 लाख। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 1.5 लाख, यानी आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की संख्या का लक्ष्य 1.5 लाख है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इट्स मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क नेम्ड उत्कर्ष 2.0, यानी किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की। तो हमारे ऑप्शन हैं: ए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी नीति आयोग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 4, लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा रिसेंटली टुक चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। तो हमारे ऑप्शन हैं: ए ब्राज़ील, बी फ्रांस, सी इटली, डी अर्जेंटीना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए ब्राज़ील, यानी लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने हाल ही में ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कुमार पोस्ट सियाचिन, यानी कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो हमारे ऑप्शन हैं: ए कैप्टन शिवा चौहान, बी कैप्टन भावना कंठ, सी कैप्टन अवनी चतुर्वेदी या फिर डी कैप्टन मोहाना सिंह चितेरवाल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए कैप्टन शिवा चौहान, यानी कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, यानी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारे ऑप्शन हैं: ए मुंबई, बी बैंकॉक, सी कोलंबो या फिर डी ढाका। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी बैंकॉक, यानी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय बैंकॉक में है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टार्टअप बिल्ड द आज़ादी सेट सैटेलाइट विच इज़ मेड बाय 750 स्कूल गर्ल्स, यानी किस स्टार्टअप ने आज़ादी सेट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है। तो हमारे ऑप्शन हैं: ए ध्रुव एरोस्केप, बी पिक्सल, सी स्पेस किड्स इंडिया या फिर डी अस्ट्रा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी स्पेस किड्स इंडिया, यानी स्पेस किड्स इंडिया स्टार्टअप ने आज़ादी सेट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2022 टू 2023 एज पर द एनएसओ फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, यानी एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022 से 2023 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है। तो हमारे ऑप्शन से ए 6%, बी 7%, सी 8% या फिर डी 8.5%।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 7%। यानी एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022 से 2023 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि 7% है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू होल्ड स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स ऑफ 3 बैंक्स फ्रॉम श्रीलंका। यानी किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका ने 3 बैंकों के विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो हमारे ऑप्शन से ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक, बी कैनारा बैंक, सी इंडियन बैंक या फिर डी पंजाब नेशनल बैंक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी इंडियन बैंक। यानी इंडियन बैंक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। क्वेश्चन नंबर 10, कुमारकोम एंड बेपोर which were selected under the स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आर लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी केरला, सी राजस्थान या फिर डी हरियाणा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी केरला। यानी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर केरला राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच वॉज रिसेंटली टेस्ट लॉन्च्ड बाय इंडिया। यानी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया था? तो हमारे ऑप्शन हैं ए पृथ्वी सेकंड, बी अग्नि, सी विकास सेकंड या फिर डी भीम 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए पृथ्वी सेकंड। यानी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पृथ्वी सेकंड है जिसका हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑब्जर्व रोड सेफ्टी वीक इन विच मंथ। यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह रोड सेफ्टी वीक मनाता है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए नवंबर, बी दिसंबर, सी जनवरी या फिर डी फरवरी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी जनवरी। यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जनवरी महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह रोड सेफ्टी वीक मनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज द सर्वे ऑन डायरेक्टली सप्लीमेंट्स। यानी किस संस्थान ने हाल ही में आहार पूरक पर सर्वेक्षण जारी किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी नीति आयोग या फिर डी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी फसाई संस्थान ने हाल ही में आहार पूरक पर सर्वेक्षण जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 14, विदिशा द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी विदिशा अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला पहला जिला किस राज्य में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी आसाम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी मध्य प्रदेश। यानी विदिशा अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला पहला जिला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर क्रूज विच वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम क्या है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया? तो हमारे ऑप्शन हैं ए MV गंगा विलास, बी MV भारत विलास, सी MV गंगायान या फिर डी MV उत्तरयान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए MV गंगा विलास। यानी विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम MV गंगा विलास है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 मीटिंग। यानी विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक का विषय क्या है? तो हमारे ऑप्शन से ए कॉरपोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड यानी एक खंडित दुनिया में सहयोग, बी प्लैनेट पीपल पार्टनरशिप यानी ग्रह लोक भागीदारी, सी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ यानी सामवेशी और सतत विकास, सी प्रमोशन ऑफ रीजनल ट्रेड यानी क्षेत्र व्यापार को बढ़ावा देना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए कॉरपोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड यानी एक खंडित दुनिया में सहयोग। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज टू बी सेटअप इन विच स्टेट और यूटी। यानी भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए सिक्किम, बी कर्नाटका, सी मेघालय या फिर डी गुजरात। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी मेघालय, यानी भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेघालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER, यानी कौन सी संस्था वार्षिक स्थिति शिक्षा रिपोर्ट ASER जारी कर दी है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए नीति आयोग, बी प्रथम, सी ऑक्सफम इंटरनेशनल, डी यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी प्रथम, यानी प्रथम संस्था वार्षिक स्थिति शिक्षा रिपोर्ट ASER जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी साइक्लोन फर्स्ट विथ विच कंट्री, यानी भारतीय सेना ने किस देश के साथ एक संयुक्त परीक्षण अभ्यास चक्रवात फर्स्ट शुरू किया? तो हमारे ऑप्शन है ए USA, बी इजिप्ट, सी फ्रांस या फिर डी श्रीलंका। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी इजिप्ट, यानी भारतीय सेना ने इजिप्ट देश के साथ एक संयुक्त परीक्षण अभ्यास चक्रवात 1 शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर्म्ड फोर्स स्टार्टेड द ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज टू एनहेंस सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया? तो हमारे ऑप्शन हैं ए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, सी सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी मध्य रेलवे सुरक्षा बल, डी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीमा सुरक्षा सशस्त्र बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 21, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 वर्किंग ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मीटिंग, यानी कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी कोची, डी वाराणसी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ सेटल्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विच वॉज रिसेंटली कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी, यानी हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए INS वैगिर, बी INS विराट, सी INS वमन या फिर डी INS वज्र। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए INS वगैरह, यानी हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी का नाम INS वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस लाइक आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन, GM एंड GSTN, यानी आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन, GM और GSTN जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का क्या नाम है? तो हमारे ऑप्शन है ए भारत ई प्लेटफॉर्म्स, बी इंडियन स्टैक, सी ई भारत या फिर डी डिजी भारत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी इंडिया स्टैक, यानी इंडिया स्टैक आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन, GM और GSTN जैसे डिजिटल समूह का एक बहुपरत समूह है। आप ग्रुप वाइज नाम बोल सकते हैं कि इन सब का एक ग्रुप वाइज नाम इंडिया स्टैक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट, यानी किस संस्थान ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट जारी की? तो हमारे ऑप्शन हैं ए वर्ल्ड बैंक, बी यूनाइटेड नेशंस, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी यूनाइटेड नेशंस, यानी यूनाइटेड नेशन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन, यानी सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए आदित्य L1, बी सूर्य L1, सी रक्षक L1 या फिर डी संयुक्त L1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए आदित्य L1, यानी सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम आदित्य L1 है।
सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज अगर आपको इस सब क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नहीं तो डिस्प्ले पर शो हो रहा है क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस अभी तक आपने हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, उसके ऊपर एक मैं पूरी कंप्लीट सीरीज़ बना चुका हूँ। उन वीडियोस में मैंने गाइस हिस्ट्री के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे रहा हूँ, तो आप जाकर देख लीजिएगा। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए एंड यूँ ही मेहनत करते रहिए। एंड आई विश आपका गोल आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।